हो करके एक साथ, जैसे गांव में चोर आ जाते थे तो गांव के लोग लाठी लेके खदेड़ देते थे, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये चोरों से भी ज्यादा बदतर है। और ये देश के गृह मंत्री जिसने माननीय डॉक्टर बाबा साहब के विषय में कितना अपमान किया है, बार बार अम्बेडकर अम्बेडकर कह करके ये कहा कि 7 बार में तो स्वर्ग मिल जाता, लेकिन ये कायराना हरकत गृह मंत्री की जो अपने में सुधार नहीं कर रहे ना माफी मांग रहे हैं। तो ऐसी जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सब इकट्ठे हो जाना, 2057 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ मजबूत कर देना, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठा देना, माननीय मुख्यमंत्री होंगे तो विकास की गंगा बहेगी, आपका भी जो काम आपके अधूरे हैं सारे काम पूरे हो जाएंगे। और 27 में जब चुनाव हो दिव्यापुर विधानसभा से हमारे बड़े भाई प्रदीप यादव जी जब चुनाव लड़े तो इनको 50,000 वोटों से चुनाव जिता देना। जब ये जीत जाएंगे दबे कुचे पिछले लोगों के, गरीबों के आवाज सुन करके काम करने वाले लोग हैं, आधी रात को आप फोन कर दिए जग जाते सुन लेते। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि रात में सोते कै बजे हैं। और मैं तो कहा इसी तरीके से ये अगर भागते रहे जगते रहे तो उनका डाइवोर्स होने में कोई कसर नहीं रहेगी, जरूर तलाक हो जाएगी घर में, क्योंकि घर में कोई समय नहीं दे पाते हैं, ये बहुत खराब बात है, वहां भी समय देना जरूरी होता है। लेकिन मैं यही आपसे कहता हूं इससे लाडले विधायक को एक बार चुनाव और जिता देना, जिससे हैट्रिक बन जाए। औरैया जिले में 2 बार एमएलए हो गए, एक बार और हो जाएंगे हैट्रिक बन जाएगी। वैसे तो हैट्रिक के लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूर्व लोकसभा सदस्य रहे हैं, कन्नौज से सांसद रहे हैं और बर्तना से विधायक भी रहे हैं, कई पदों पे रहे, महत्वपूर्ण पदों पे। तो ऐसे लाडले विधायक का बहुत ध्यान रखना और ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का ध्यान रखना। अगर आप भूल गए, गड़बड़ी कर दे तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इन नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे जो आगे आने वाली पीढ़ी ये रोते बिलखते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 70 साल पहले वही पहुंचा देगी जब अंग्रेजों का शासन था तो देश गुलाम था। देश गुलामी में आप जानते हैं आप नांद नहीं बनवा सकते थे, खूंटा नहीं गाड़ सकते थे और आप कुआं नहीं खुदवा सकते थे। क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि हमारे बाबा बताया करते थे कि जमींदारी समय में जब हमने कुआं खोदने के लिए तैयारी बनाई, कुआं खोदने लगा तो जमींदारों ने उसको रुकवा दिया, तब फिर परमिशन जमींदारों से हाथ पाए जोड़ के लेने पड़ी तो कुआं बनवा पाए। मकान के सामने बहुत पुराना कुआं बना हुआ। मैं इसलिए जानता हूं जमींदारी हुकूमत की कला को। जो हमारे बगल में बुरादाना बहुत बड़ी जमींदारी रही, वो जमींदार ऐसे थे कि किसी की भलाई और उससे कोई लेना नहीं था, क्योंकि देश गुलाम था। तो हम गुलामी की जंजीरों से दूर करने के लिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी उन अंग्रेजों से ज्यादा बदतर सरकार है, ये गुलामी में आपको कोई कसर नहीं छोड़ा होगा। आप देख रहे सिलेंडर की स्थिति क्या हो गई, जो सिलेंडर 400-500 भरा जाता था आज 1100-1200 में भरा जा रहा है। और सिलेंडर जो फ्री बांट के आपका वोट ले लिया है, वो सिलेंडर जो बड़े बड़े शहर थे उनमें सिलेंडर बंद हो गए हैं, क्योंकि पाइपलाइन बिछ गई है गैस की जब पाइपलाइन बिछ गई तो टोटी लग गई है किचन में, तो उस टोटी से ही लोग टोटी खोलते हो बना लेते हैं खाना। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि समय बहुत कम है, माननीय विधायक जी को आप सुनिए, मुख्य अतिथि को सुनिए। मैं इसलिए आप सबसे एक साथ रहने के लिए अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। माननीय बाबा साहब, जय बाबा साहब की, जय अखिलेश, माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।